गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में वो क्या होती है। तो हमने पहले चैप्टर 2 के अंदर जो बात की थी पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो उसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, इसमें जो अपने पास में अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे कि एक्स वाई, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। या फिर हम ऐसा कहें कि जो वैल्यू फ़िक्स नहीं रहती वो क्या होती है, वेरिएबल्स होती है। और जो क्या रहती है, फ़िक्स रहती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसको जो लिखने की जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन को, वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो ये लीनियर इक्वेशन को लिखने की एक फॉर्म होती है। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि ए और बी क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0। ए भी नॉट इक्वल टू 0 होएगा और बी भी क्या होएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि अगर हम x को पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही y को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अब इसके जो सोल्यूशन होते हैं उसके बहुत सारे मेथड आपकी बुक में है क्लास 10th के अंदर। तो सबसे पहला जो मेथड हम बात करेंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से हम कैसे x और y को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं एक बार हम। तो हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, वीडियो को देखना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको ऑब्जर्व करके हम इक्वेशन बनाएंगे दो, उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा आपको 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 बच्चों ने क्या किया, क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो टोटल हमारे पास में 10 बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स है और क्या है उसमें, बॉयज़ है। तो गर्ल्स भी उसमें बॉयज़ भी हैं। आगे दे रखा कंडीशन हमें कि इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां हैं, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, जितनी लड़कियां हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मोर देन यानी कि ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, उससे 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, जो भी हमें निकालना होता है पहले उसको लेट करके चलेंगे। अब निकालना इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 10th, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 10th इज इक्वल टू में x मान लेते हैं। तो x जो लड़कियां हैं क्लास 10th में, ठीक है, ये x है बेटा 10th के लिए और ये x है वेरिएबल। उसके बाद मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन क्लास 10th, और हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है क्लास के अंदर 10th में वो कितने मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब हम कंडीशन देखते हैं क्या दे रखा है आपको। पहली कंडीशन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो टोटल जो स्टूडेंट है क्लास 10th में वो कितने हैं, 10 है। तो टोटल स्टूडेंट यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का सम कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारे पास में गर्ल्स कितनी है, x, और बॉयज़ कितने इसमें, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन बनाएंगे सेकंड स्टेटमेंट से कि इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, गर्ल्स कितनी है इसमें बेटा, x है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू, इज यानी कि इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी कि बॉयज़ में 4 को प्लस कर देंगे। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, बॉयज़ में यानी कि y में हम क्या कर देंगे, 4 को ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा y प्लस के 4, ठीक है। तो y को हम क्या करेंगे, x के पास लेके आएंगे, तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2।
अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, हम ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें दो एक्सेस आएंगी, उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ग्राफ के लिए। देखो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम अपने पास में 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट जब बनेंगे अपने पास में, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट बनेंगे, तब हम उसकी 2 पॉइंट की हेल्प से ही एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपके पास में 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए। तो हम 2 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इस इक्वेशन से 2 निकालेंगे और इस इक्वेशन से 2 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें हैं एक्स प्लस वाई की। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने का जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि पहले आप क्या करोगे, x को 0 पुट कर दो, उसके बाद में y निकल जाएगा, फिर y को 0 पुट कर देंगे, वहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मेथड है ग्राफ के अंदर। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू में 0। तो x को जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे बेटा इसमें, तो ये बनेगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। तो y यहाँ से कितना आएगा, y इज इक्वल टू में 10। तो जब हमने क्या किया, x को 0 पुट किया तो y कितना आया अपने पास में, तो y बनेगा अपने पास में 10, ठीक है। सेकंड क्या करना बेटा आपको, इसमें अब की बार में y को 0 पुट कर देंगे। तो पुट क्या करेंगे इसमें, अब की बार में y इज इक्वल टू में 0। अब की बार y को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये बनेगा x प्लस 0 इज इक्वल टू में 10। तो x कितना आएगा अब की बार में, ये आएगा 10, ठीक है। जब हमने क्या किया, y को 0 पुट किया तो x कितना आया 10। तो लिख देंगे यहाँ पे, जब x 10 आएगा, जब y को क्या पुट किया हमने, 0 पुट किया। और हमेशा क्या करते हैं बेटा, इसमें x पहले आता है और y बाद में आता है हमेशा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपको इसमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। तो वो सेम चीज़ें हम इसमें करनी है। पहले क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, y निकाल लेंगे। तो जब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें y फाइंड करना है, तो माइनस का साइन जाएगा राइट साइड में। तो y कितना आएगा, माइनस के 4, ठीक है। तो y बनेगा माइनस के 4। जब x को 0 पुट किया हमने, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा इसमें, माइनस के 4। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब y को 0 पुट करेंगे, x निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू में 0। तो y को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ से कितना आएगा बेटा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो x कितना आएगा इसमें, x आएगा इसमें 4। तो सेकंड जो कंडीशन बनेगी यहाँ से, y 0 और x कितना आया 4। तो y बनेगा 0 और x बनेगा अपने पास में, x बनेगा इसमें कितना, 4, ठीक है। तो अब हमने इसके दोनों दो पॉइंट फाइंड कर ली है। अभी ये जो पॉइंट हमने फाइंड की है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस। और इसमें ना ग्राफ के अंदर हमने जो पॉइंट फाइंड किया अभी एक्स वाई के लिए, तो वाई की वैल्यू 10 है और एक्स की वैल्यू भी इसमें 10 है लास्ट तक। तो हम क्या करेंगे, एक्स को बनाएंगे पहले, यहाँ पे एक वाई बनाएंगे। तो ये बनाएंगे जैसे हम एक्स एक्सिस, और एक बनाएंगे इसमें वाई एक्सिस। ये बनेंगे अपने इसमें वाई एक्सिस, और एक बनाएंगे इसमें एक्स एक्सिस। तो ये बन जाएगी अपनी एक्स एक्सिस। एक्स नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव की तरफ में हम ज़्यादा लेके चलेंगे, ताकि सारे पॉइंट इसके अंदर आसानी से आ सके। तो ये बनता है अपना एक्स पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड बनेगा एक्स नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से जो वाई बनेगा ऊपर की तरफ, वो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या बनेगा, नेगेटिव। तो पहले पॉइंट को इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा -1, देखो इनके बीच में जो डिफरेंस, सॉरी +1 आएगा पहला पॉइंट यहाँ पे, और इस पर जो डिफरेंस आएंगे पॉइंट के बीच में, वो क्या आएंगे, उनका गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या आएगा, अच्छे से करेक्ट आएगा। फिर लेंगे इसमें 2, एंड फिर आएगा 3, उसके बाद में 4 एंड 5 एंड लास्ट 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट कितना आएगा, 10। तो ये बनेंगे अपनी वाई एक्सिस। उसी तरह से बनाएंगे एक्स के लिए पॉइंट। तो एक्स के लिए क्या बनेगा, राइट साइड में पॉजिटिव बनेंगे और लेफ्ट में क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। उसी तरह से
वाई अपर बनेंगे पॉजिटिव और नीचे क्या बनेंगे नेगेटिव। तो यहाँ बनेंगे अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और माइनस के लिए बनाएंगे, माइनस की वैल्यू इसमें -4 भी इसमें y के लिए, तो क्या बनाएंगे -1 -2 -3 एंड लास्ट क्या आएगा -4, ये बनेगा y डैश बनेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ के लिए। तो पहला जो पॉइंट अपने पास दे रखा है इसमें, वो दे रखा है हमें x0 एंड y क्या बनेगा इसमें 4, x0 y 4, x0 बनेगा यहाँ पे ओरिजिन पे, इसको क्या बोलते हैं बेटा ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इस पे क्या होएगा x भी 0 होएगा एंड y भी 0 होएगा, तो x0 बनेगा और y बनेगा 4, x0 बनेगा सॉरी y बनेगा 10, तो y 10 बनेगा इसके ऊपर और x0 बनेगा यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट आएगा ये अपना, x बनेगा 0 एंड y बनेगा इसमें 10। सेकंड जो पॉइंट है उसमें है x बनेगा 10 और y बनेगा इसमें 0, x बनेगा 10 यहाँ पे और y बनेगा यहाँ पे ओरिजिन पे। तो ये पॉइंट बनेगा अपना x बनेगा 10 एंड y बनेगा इसमें 0। अब क्या करते हैं इसमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से, तो ये बनेगा अपना यहाँ पे लाइन, पहली लाइन, ठीक है। इसी से कर लेते हैं, रेड पेन से आपको अलग से दिख जाएगी ये। तो ये बनेगी अपनी पहली लाइन। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट जो भी है इक्वेशन के x-4 = 4 के, तो उनको भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसका नाम बनेगा बेटा x + y = में 10, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर पहले है x0 एंड y -4, x0 बनेगा ओरिजिन पे और y बनेगा -4, तो नीचे की तरफ बनेगा, तो ये बनेगा पॉइंट x0 एंड y बनेगा -4। सेकंड जो पॉइंट बनेगा उसमें है x4 y0, x4 बनेगा यहाँ पे और y0 बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा पॉइंट, x बनेगा 4 एंड y बनेगा 0। अब इसको भी ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, तो ये करेंगे ज्वाइन इसको, ठीक है। तो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा बेटा इसमें x - y = में 4। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जहाँ पे भी ये लाइन मीट करेगी वहीं से हम x और y को निकाल सकते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 7 पे आएगा बेटा। देखो हमने थोड़ी सी इनमें डिफरेंस सेम नहीं किया, तो ये थोड़ा सीधा नहीं आया बिल्कुल, यानी कि ये आएगा किस पे 7 पे, तो ये बनेगा 7। तो यहाँ पे x कितना आएगा इसमें बेटा 7, और y को अगर देखें तो y ये बनेगा, तो y कितना है इसमें 3, तो y बनेगा इसमें 3, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स क्या थी इसमें, गर्ल्स थी इसमें x, तो x कितना इसमें 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आएगी इसमें 7, तो आंसर जो आएगा अपना वो आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी इसमें बेटा 7, और जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ यानी कि हमने क्या कहा था उसको कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ y इसमें, और y की वैल्यू कितनी इसमें 3, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ बनेंगे इसमें बेटा 3, नंबर ऑफ़ बॉयज़ = में 3। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। एग्ज़ाम में आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ को सोल्व करने हैं। पहले आपको स्टेटमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, एक इक्वेशन को बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेगी वहाँ से, फिर हम x को 0 पुट करके y को 0 पुट करके यहाँ से हम इसकी क्या कर लेंगे 2 वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे, जिससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सके ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जिसको थर्ड चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो उसके साथ अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम सेकंड वीडियो के अंदर, जिसमें हम 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे।